जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रहमान फ्रॉम होप मार्केटिंग। मैम कुरतुलैन आज हमारे पास बैठी हैं और कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन है रियल्टर्स के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, या प्रॉपर्टी से रेलिवेंट। जी सर। तो बिल्कुल जी, आज वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैं रियल एस्टेट की जो इस वक्त सिचुएशन देख रही थी, उस हवाले से सवाल थे कि प्रॉपर्टी का जो डाउनफॉल फेज अभी चल रहा है, इस दौरान इन्वेस्टर या एंड यूजर्स को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए जी, ये सवाल बड़ा कॉमन है, आज हर बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जो बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है ना, बल्कि सबसे जो बेहतर इन्वेस्टमेंट है वो इंसान खुद कर जो करता है। और ये तमाम रियल्टर्स के लिए इस वक्त एक बड़ा अच्छा वक्त है कि अगर प्रॉपर्टी के रेट्स रुके हुए हैं या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त थोड़ी कम हुई है, साफ जाहिर है डॉलर्स प्लस मुल्क की जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी है उसकी वजह से मार्केट इस वक्त स्लो है। तो जो रियल्टर्स इस वक्त बैठकर अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो कामयाब हो। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि भी हम बहुत सारा टाइम प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की मार्केट में गुजारते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता। बिल्कुल सर। और हम गलत इन्वेस्टमेंट और गलत अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके बाद में अपना भी और अपने इन्वेस्टर का भी नुकसान करते हैं। बिल्कुल सर। मतलब सर, आपका कहने का मतलब ये है ना कि फुट पे इन्वेस्टमेंट करें, लाइक जो लोग रियल एस्टेट फील्ड में हैं या जो इसमें आना चाहते हैं, इस फेज के दौरान वो फुट पे काम करें, नई नई चीज़ें सीखें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे उनको फोकस करके उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले मतलब कि हमारे पास प्रॉपर्टी में आजकल जो ट्रेंड है, सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। बिल्कुल सर। और जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको हमने किन पैरामीटर्स के मुताबिक चेक करना है, ये सबसे अहम रोल है। क्योंकि लोग रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन से तो बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार है, रजिस्ट्री इंतकाल पे एक ज़मीन लेते हैं, काफ़ी दिन लग जाते हैं, और फिर कब्ज़ा माफिया ग्रुप भी होता है। तो सोसाइटीज़ में लोग बड़ी आसानी से सेल परचेज करते हैं, 1 डे में सेल परचेज हो जाती है, आप चीज़ परचेज भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए आसान है। अब देखना यह है कि भी सोसाइटीज़ के कौन सी वो चीज़ें जिनके ऊपर हमें काम करना है। बिल्कुल सर, मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आ रही थी कि वो किसी भी सोसाइटी की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने क्लाइंट या इन्वेस्टर को गाइड करना चाहिए कि वो इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें या अपना प्लॉट वहाँ पे ले, वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार करें फ्यूचर में। जी बिल्कुल, इसमें तमाम रियल्टर्स के लिए मेरा ये पैगाम कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन। हर प्रॉपर्टी के जाविये को पैमाइश करने के लिए सबसे पहले लोकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, लोकेशन देखनी चाहिए। उसके बाद डेवलपर देखना चाहिए, डेवलपर के साथ उसके बाद हमें प्लानर देखना चाहिए कि उसका कोई प्लानर कौन है। एक डेवलप करने वाला है, एक प्लान देने वाला है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो प्लानर पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे मौजूद है, देखना पड़ता है कि कौन सा प्लानर, जैसे एक नेस्पाक एक नाम है, अदारा है, बिल्कुल सर, उसकी प्लानिंग है, ये कौन से प्लानर्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीज़ों के बाद आ जाती है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर उसके एनओसी अप्रूव्ड है, लीगल मैटर्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये बहुत इस वक्त की ज़रूरत है। बल्कि लास्ट 2 ईयर्स से जो आज मार्केट में एक डाउनफॉल है, उसकी एक वजह ये भी है कि रियल्टर्स ने उस वक्त ये सोचा ही नहीं, उसने लीगलिटी को देखा ही नहीं, सिर्फ अपने चंद पैसों को देखा। तो उसके नुकसान में क्या हो रहा है कि आज मार्केट बहुत डाउन पे चली गई है। अगर हम लीगलिटी के ऊपर काम करते रहते तो आज शायद प्रॉपर्टी के ये हालात ना होते। फिर उसके बाद एक और जो बड़ी अहम चीज़ मतलब कि देखना ये चाहिए कि 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 5वीं है कि वैल्यू ऐड होगी उसमें कि नहीं। हम जिस प्रॉपर्टी को आज परचेज कर रहे हैं वो किस रेट पे परचेज कर रहे हैं, और बाद में उसमें वैल्यू ऐड होने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जैसे कि अगर हम प्री लॉन्च पे रेट पे परचेज कर रहे हैं तो कल को जाहिर है वो लॉन्च रेट आएगा, या डेवलपमेंट कितनी हुई है, अब डेवलपमेंट कितनी हुई है। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज में ये देखा जाता है कि डेवलपमेंट नहीं है, प्री लॉन्च पे लोग नहीं परचेज करते, लेकिन वही टाइम होता है प्री लॉन्च पे। जब डेवलपमेंट होती है फिर तो रेट बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो वो एक टाइम होता है, लेकिन बाकी 4 चीजें अपनी जगह पर रहती हैं, लोकेशन, लीगलिटी, ठीक है, डेवलपर, प्लानर। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वैल्यू ऐड होने वाला मरहला भी है। बिल्कुल सर। सर, लीगैलिटी के ऊपर मेरी एक बात आई थी माइंड में कि लीगैलिटी सिर्फ हमारे डीलर या फिर हमें जो प्रपोजल दे रहा है इन्वेस्ट करने का, उसकी जिम्मेदारी नहीं है टोटली। लीगैलिटी पे जो इन्वेस्टर है, ये जो क्लाइंट है, उसका भी फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के लीगल इशूज़, लीगल मैटर्स को खुद से भी सर्च करे, फिजिकल विजिट्स करें सोसाइटी की साइट के, ताकि उनको खुद भी श्योरिटी हो कि हम जहाँ पैसा लगाने जा रहे हैं वो सेफ हो। सर, आपने जो बात की वैल्यू एडेड चीज़ों की, तो इस टर्म को हम कैसे
अंडरस्टैंड करवा सकते हैं लोगों को कि किन किन चीज़ों की वजह से किसी भी सोसाइटी के अंदर उसके प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है फ्यूचर में। देखें, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, वैल्यू ऐड का प्रॉपर आप पूछ रहे हैं, तो वैल्यू ऐड ये होता है कि अगर तो जिस जगह पे आप या जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के आने वाले वक्त में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो ऑटोमेटिकली उस पूरे एरिया के रेट पे इजाफा आएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये एक प्लस पॉइंट। फिर प्री लॉन्च रेट, फिर आप लीगलिटी के बाद देखते हैं कि अगर शुरू में अगर काम शुरू नहीं हुआ सोसाइटी का, तो जब काम शुरू हो जाता है लोग ज्यादातर उस वक्त आते हैं, यकीन तब करते हैं। उनके कॉन्सेप्ट माइंड में ये होता है कि अभी प्री लॉन्च रेट है, रेट इतना कम है तो इसका मतलब ये फ्रॉड हो सकता है, फेक हो सकता है, ये सोच के लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल ऐसे, इसलिए वो फिर बाद में उनका नुकसान होता है। डेफिनेटली जब वो चीज़ लॉन्च हो जाती है तो रेट इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल यही टाइम होता है इन्वेस्टर के इन होने का, और देन इन्वेस्टर देखें हमेशा प्रॉफिट लेके बाहर चला जाता है। जब सोसाइटी बनने की तरफ शुरू हो जाती है तो फिर एंड यूजर उसमें इन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीज़ें बातें आपने मेरा क्लियर हो गई हैं। जी सर कोई खास प्रोजेक्ट जिनको आप खुद भी डील कर रहे हो या आपको खुद भी उन पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हो कि आप हमारे देखने वाले यूजर्स को या डीलर्स को, क्लाइंट्स को ये रिकमेंड कर सकते हो कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करें तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ताकि वो एक सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ और हमारे यूजर को भी देख के पता लग जाए कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। देखिए मिस, ये इस वक्त अगर देखा जाए तो जाहिर है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब अपनी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डील भी कर रहे हैं, तो उनमें जो हमने 3-4 लिए हुए हैं, जैसे नोवा सिटी है, पार्कव्यू सिटी है, रावल पाम सिटी है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हमें समझ आती है कि इस वक्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ भी होगी और कल को इंक्रीज भी हो सकती है। तो इसी तरह अगर लेकिन नाम ना लूं, अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट का, अगर आप कहते हैं कि भी हम जिसका नाम लेंगे शायद हम उसके ऑथराइज्ड हैं इसलिए कह रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख देते हैं। हम ये देखते हैं कि जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जिस प्रोजेक्ट में भी आपने जाना है उसके अंदर आपने ये देखना है कि वहां पर जो रिंग रोड एक बनने जा रहा है हमारे इस्लामाबाद पिंडी में, ट्विन सिटी में जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, उस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर वो उस एरिया के ऊपर जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करें, ठीक है ना। वहां पर आपकी वैल्यू डबल ट्रिपल होने के चांसेस हैं। बाकी नॉर्मली सोसाइटियों में रेट बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन यह कि अभी वो वैल्यू ऐड एक्चुअल बेहतरीन वैल्यू ऐड हो जाएगी। और इस पे मैं ये समझता हूँ कि छोटे से प्रोग्राम में हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम अपने तमाम रियल्टर्स के लिए जो ट्विन सिटी के अंदर एक रिंग रोड प्रोजेक्ट है, ये लोकेशन वाइज किस तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो पूरी एक तवील वीडियो बन सकती है। वो नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन हम अपने व्यूअर्स को लेते हैं साथ। ठीक है सर, इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे और जो हमने बातें डिस्कस की हैं मेरे ख्याल में ये बहुत फ्रूटफुल है हमारे डीलर्स के लिए भी है और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जैसे आपने बताया उसके साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।